देख रहे हैं अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। तो फ्रेंड आज हम सिखाएंगे 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग, लेकिन दूसरा तरीके से, जिसका कटिंग तरीका है पूरा अलग और पहली बार हम सामने का नेक का स्क्वायर से रखा है। तो चलिए इसका कटिंग देख लेते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कटिंग देख लेते हैं। यह है कांजीवरम सिल्क। तो सिल्क के ऊपर हम डायरेक्ट नहीं कटिंग करेंगे, तो हम लाइलिन के ऊपर पहले कटिंग करेंगे। पहले हम लाइलिन को बिठा लेते हैं। तो 1 फोल्ड करके हम लाइलिन को बिठा लिया। पहले हम इस साइड से एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन से हम 2 इंच छोड़ के और एक मार्क कर लेते हैं पूरा लाइन को इस तरह। फ्रेंड पहली बार हम पीछे का पल्ला ना लेके सिर्फ सामने का पल्ला कटिंग कर रहे हैं, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले हम ब्लाउज का लेंथ लेंगे। ब्लाउज का लेंथ है 13 इंच। उसी के साथ हम बेल्ट और कटोरी के लिए हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो नीचे से हम 18 इंच पे मार्क कर लेते हैं। 30 + 5 तो होगा 18 इंच पे हम मार्क कर लिया। यही से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर है 13 इंच। 13 का आधा है 6.5 इंच। उसी के साथ हम स्टिचिंग करने के लिए आधा इंच प्लस कर लेंगे। तो इस लाइन से हम बॉडी का माप लेते हैं। तो इस लाइन से हम 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। तो 7 इंच पे मार्क कर लिया और दोनों पॉइंट को सीधा लाइन ड्रॉ कर लिया इस तरह। छाती है 32 इंच। 32 का 1/4 है 8 इंच। तो इस लाइन से हम इस पॉइंट बराबर 8 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं और 2 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा। तो सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कमर है 27 इंच। 27 का 1/4 है 6.75 इंच। तो इस लाइन से 6.75 इंच पे मार्क कर लेते हैं। यह है सामने का पल्ला, इसलिए हम कोई डार्ट नहीं रखेंगे। तो 2 इंच जो एक्स्ट्रा लेते हैं बॉडी का, तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम नेक का विड्थ लेंगे। नेक का विड्थ रखेंगे 4 इंच। तो 4 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और शोल्डर बोट नेक होने के कारण पीछे का पल्ला 1/2 इंच डाउन होगा, तो 1/2 इंच यहीं पे डाउन कर लिया। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम मिड पॉइंट कर लेंगे, यानी आधा कर लेंगे। 6.5 है, 6.5 का आधा इस तरह हम कर लेते हैं। ये हो चुका है आधा। यहीं से हम अंदर साइड 1/2 इंच मार्क कर लेते हैं। अब हम फ्रंट नेक का माप लेंगे। फ्रंट नेक है 6 इंच और उसी के साथ हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो 7 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं। तो 7 इंच पे मार्क कर लिया और इस पॉइंट को हम इस लाइन के साथ जोड़ देंगे और यहीं से हम 1.5 इंच ऊपर मार्क कर लेते हैं कटोरी शेप देने के लिए। और यहीं से 1 इंच कोना करके इस तरह मार्क कर लेंगे और इस तरह हम फ्रेंच कर्व से इसको मिलाएंगे। अब हम पहली वाला कटोरी का माप लेंगे। पहली वाला कटोरी का माप लेना बहुत ही आसान है। जिसका आप माप लोगे उसका बास्ट पॉइंट का माप ज़रूर ले लेना। ज़्यादातर 32 साइज चेस्ट का बास्ट पॉइंट होता है 9 इंच या 9.5 इंच। तो यहीं पे हम जिसका ब्लाउज बना रहे उसका बास्ट पॉइंट है 9.5 इंच और उसी के साथ हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे तो होगा 11 इंच। तो 11 इंच पे मार्क कर लिया। तो कटोरी का लेंथ 32 का कितना हुआ? 5.5 इंच। इस पॉइंट बराबर हम कटोरी का चौड़ाई लेंगे। कटोरी का चौड़ाई कैसे निकालेंगे? 32 डिवाइड 10 तो होगा 3.2 इंच प्लस 3.2 इंच तो होगा 6.4 इंच। उसी के साथ हम 0.5 इंच प्लस करेंगे कटोरी को इस साइड स्टिचिंग करने के लिए। तो कितना होगा? 6.9 इंच।
तो 6.9 इंच 1 पाव कम है, तो मान लो ये है 7 इंच। तो इस लाइन से, ये जो लाइन हमारा लिया, इस लाइन से हम 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इस लाइन से हम 2 इंच छोड़ा था। पहले बोला था कटोरी का भाग निकालने के लिए और स्टिचिंग करने के लिए ये 2 इंच एक्स्ट्रा लिया, तो इस लाइन से हम 7 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट बराबर। तो 7 इंच पे मार्क कर लिया। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम इस तरह मिलाएंगे। अब इस पॉइंट से हम 1.4 इंच यानी 1.5 इंच से 1 सूता कम मार्क कर लेंगे, और सेम इस पॉइंट से हम 1.4 इंच मार्क कर लेते हैं। और ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। यह है 7 इंच, तो 7 इंच का आता है 3.5 इंच। तो इस तरह आप आधा करके मिला लेना और इस पॉइंट को इस तरह जोड़ देना। अब हम नेक का चौड़ा लिया था 4 इंच, तो यहीं से हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और हाफ इंच लेंगे कटोरी को स्टिचिंग करने के लिए। तो 4.5 इंच पे मार्क कर लिया। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम तिरछा करके मिलाएंगे। और यहीं से इस कोना करके हम कटोरी को इस तरह हम मिलाएंगे। यहीं से हम 4 इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहीं से भी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहीं से भी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। और दोनों साइड को हम इस तरह मिलाएंगे। यहीं पे जितना छोड़ा था 1.4 इंच, तो यहीं पे उतना ही छोड़ेंगे 1.4 इंच और यहीं से हाफ इंच डाउन कर लेंगे और यहीं से 1.25 इंच आप कर लेते हैं। अब हम इस तीनों पॉइंट को तिरछा करके इस तरह मिलाएंगे। यह हो चुका है हमारा सेकेंड कटोरी। इस कटोरी को हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। पहले हम यहीं से यहीं तक माप लेते हैं कितना। यहीं से यहीं तक माप है शायद 4 इंच। इस 4 इंच को यहीं से बिठाएंगे तो कितना हुआ 7.5 इंच। तो 7.5 इंच होगा दोनों कटोरी का माप। तो इस दोनों कटोरी जब स्टिच होगा 1 इंच कम हो जाएगा। तो 7.5 इंच का 1 इंच जब कम होगा कितना होगा 6.5 इंच। तो यहीं से हम 6.5 इंच कितना पर होगा वहीं पे हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए 6.5 इंच। तो ये हो चुका है हमारा इस पार्ट का लेंथ। और अब हम इसको इस तरह तिरछा करके इसके साथ मिलाएंगे। तो ये हो चुका है हमारा इस पार्ट। अब हम बेल पार्ट निकाल लेंगे। यहीं से यहीं तक कितना माप है वो हम देख लेंगे। यहीं से यहीं तक माप है 4 इंच। तो 4 इंच से हम 1.25 इंच कम कर लेंगे। तो इस लाइन से हम 3.25 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये हो चुका है हमारा बेल्ट पार्ट। इस साइड हम नहीं लेंगे क्योंकि यहीं पे हम बेल्ट का माप देख लेते हैं कितना है। तो बेल्ट का 1/4 था 6.75 इंच। तो ये है 6.75 इंच। 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था ये है। तो ये हो चुका है हमारा बेल्ट पार्ट। ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो फ्रंट पार्ट का चारों पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड मेरे थ्योरी आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। अगर कहीं पे आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो अभी इसका कटिंग देख लेते हैं। तो कटिंग को ध्यान से देखना कहाँ कहाँ से हम कटिंग करते हैं।
तो फ्रेंड फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम इसको फाइनल कपड़ा कटिंग कर लेंगे, उसके बाद आप हमको स्टिचिंग दिखाएंगे। तो चलिए इसका फाइनल कपड़ा कटिंग कर लेते हैं। ये है फाइनल कपड़ा, तो इसका कटिंग देख लेते हैं। ये देखिए पूरा कपड़ा हमने कटिंग कर लिया। फ्रेंड आज तक इतना ही। अगले वीडियो में हम इसका बैक पार्ट के साथ फिटिंग्स और स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे।